बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये 6:45 का टाइम है सुबह का। हमारे गार्डन की सिचुएशन थी ये। अब जी 12:30 हो चुके हैं। दोपहर के खाने का टाइम है। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त का सालन। करेले पहले छील लेंगे और इनमें से बीज चीज़ निकाल लेंगे। करेले अच्छी तरह मैंने वाश कर लिए थे। अब इनमें से बीज निकाल के छील के तो इनको नमक लगा के रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, ताकि इनकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। फिर इनको अच्छी तरह धो के फिर हम इनको फ्राई करेंगे करेलों को। करेले अच्छी तरह साफ़ हुए और उनको नमक लगा हो तो कड़वे नहीं बनते, बहुत अच्छे बनते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। फिर अच्छी तरह इनको छिलका उतार के बीज निकाल के साफ़ कर लेंगे पहले। फिर इनको काट के नमक लगा लेंगे और अच्छी तरह मसल के 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। करेले मैंने वाश कर लिए थे नमक लगाने के बाद 2-3 घंटे बाद। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। कुकिंग ऑयल लेंगे, इसको गरम कर लेंगे। और इनमें करेले कटे हुए जो उन्हें काट के धो के रखे थे, नमक इनका सारा वाश कर लिया मैंने। अब इसको फ्राई करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधा घंटा लगेगा इसको फ्राई होने में, अच्छा सा कलर निकलने में। आँच हमने दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं करनी ना, स्लो पे पकेंगे ये, दरमियानी आँच पे ही फ्राई होंगे। इसको चम्मच हिला हिला के फ्राई कर लेंगे जब तक ये अपना रंग चेंज करके गोल्डन नहीं कर लेते करेले। अब अगर ग्रीन रहते हैं तो ये कड़वे रहते हैं। इनको गोल्डन कर लेंगे अच्छी तरह फ्राई करके करेलों को। उम्मीद है आपको मेरा खाने बनाने का तरीका अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। करेले अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये अपना अच्छा सा कलर निकाल लें। दरमियान दरमियान से चमचा भी हिलाते रहेंगे जब तक हम अपनी दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं। प्याज टमाटर काट लेते हैं और अदरक लहसुन भी बना लेते हैं। करेलों का अच्छा कलर आता जा रहा है। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त में। करेले गोश्त में भी अच्छे बनते हैं और चने की दाल में भी और प्याज में भी बहुत अच्छे बनते हैं। करेले फ्राई हो चुके थे। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और इसी ऑयल में हम मज़ीद मसाला जात तैयार करेंगे।
करेले सारे निकाल लेंगे ऑयल से। अब इसी ऑयल में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को पकने तक पकाएंगे, इसको अच्छा सा कलर आने तक। अब इसमें हम अदरक लहसुन डाल देंगे 1 चम्मच। प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इनका कच्चापन दूर करना है और नरम हो जाए काफ़ी। फिर इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे इसमें। टमाटर को ढक के पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाए। फिर हम इसमें मसाला जार डालेंगे। प्याज को और टमाटर को ढक लिया हमने 2-3 मिनट के लिए। प्याज और टमाटर काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाला जार डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको, टमाटर और प्याज को। एक चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें। एक चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कलवंजी है 1/4 चम्मच। मैं हर सालन में कलवंजी ज़रूर डालती हूँ। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। ये नमक हम कम डालेंगे, आधे से आधा चम्मच डालेंगे। ये हल्दी है 1/4 चम्मच। और ये थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा हम एंड में डालेंगे जब सालन मुकम्मल बन के तैयार हो जाएगा। नमक हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि पहले हमने करेलों को नमक लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ा हुआ था, बल्कि 2 घंटे के लिए छोड़ा हुआ था। फिर इनको अच्छी तरह वॉश किया है, लेकिन फिर भी करेलों में थोड़ा नमक रहता है। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाता। गोश्त को मसाले में अच्छी तरह पका लेंगे। ये चिकन है। चिकन को अच्छी तरह पका लेंगे मसाले में ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसका गोश्त का अच्छा सा रंग आ चुका है पकने के बाद। अब हम इसको मज़ीद भी पकाएंगे
ताकि ये गल जाए, क्योंकि करेले हमारे मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। अब ये गोश्त मुकम्मल पक जाए फिर इसमें करेले डालेंगे ताकि गोश्त इसमें कच्चा न रह जाए। गोश्त का अच्छा सा कलर भी आ गया है और इसकी उम्मीद है स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें आधा गिलास जितना पानी या 1 कप पानी या आधा गिलास पानी डाल के गोश्त को पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है और इसको ढक के पकाएंगे ताकि गोश्त भी गल जाए और ग्रेवी बन जाए अच्छी तरह। इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। पंद्रह मिनट के लिए ढक दिया है इसको ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। अभी पानी था गोश्त में तो मैंने मज़ीद इसको चम्मच हिला के मज़ीद ढक दिया है ताकि गोश्त पानी में पक जाए। गोश्त गल चुका था और इसका पानी भी खुश्क हो चुका था। अब हम इसमें करेले डाल देंगे ताकि करेले भी इसमें नरम हो जाएं, क्योंकि हमने फ्राई किए हैं तो ये थोड़े सख्त हो गए हैं। अब इसको ढक देंगे करेले के साथ ताकि करेले भी नरम हो जाए मसाले में। करेले गोश्त का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका था और मसाले ने अपना तेल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हस्बे जायका, और सब्ज़ धनिया के साथ इसको सर्व करेंगे। चूल्हा हम बंद कर देंगे इसका। बहुत अच्छे और जूसी तैयार हुए करेले हमारे, बिल्कुल खुश्क नहीं हुए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं करेले बने हुए, खाने में बहुत मज़ेदार और लजीज हैं। एक मर्तबा मेरे तरीके से आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।